से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। मेरे YouTube मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सत्ता सवर्णों से और शोषण सवर्णों का। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज गोदी मीडिया पर तो कहीं इसकी डिबेट नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर सवर्णों के द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। सवर्ण छात्रों के द्वारा यूजीसी में नए जो गाइडलाइंस आए हैं, इसमें जो विरोध सवर्णों का शोषण करने का, सवर्णों को एक तरफ से नीचा दिखाने के लिए जो नई गाइडलाइन आई है, इससे संबंधित आज हम खबर दिखाने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि हर कोई इस खबर को दिखाए, क्योंकि सत्ता आपको सवर्णों से चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो भक्त कहां है जो ट्रोल आर्मी के सदस्य है, 1.5 रुपये वाली पर्ची से भक्त बने हैं। वो भक्त आज के डेट में कहां है? क्योंकि वो भक्त जितने भी हैं वो सवर्ण ही हैं, लेकिन उनकी क्यों बोली आज बंद है? क्यों इस पर डिबेट नहीं हो रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस, जो नई गाइडलाइंस आई है, उसमें ओबीसी को एससी एसटी के पैरेलल खड़ा कर दिया गया है। और अब सवर्ण स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी सीधे सीधे ये कहना है कि इस बदलाव से, इस नियम से कहीं ना कहीं इस नियम का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होगा। मतलब कि टारगेट पर सवर्ण स्टूडेंट्स होंगे। तो नौकरी में आपको रिजर्वेशन चाहिए, पढ़ाई में रिजर्वेशन चाहिए, तो सवर्ण को क्या दलित बनाना चाहते हैं? एससी एसटी बनाना चाहते हैं? इसी से जुड़ी हुई आज खबर है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल कि सवर्ण से वोट क्यों, सवर्ण से सत्ता और सवर्ण का ही शोषण, इसी से जुड़ी हुई खबर है। पूरी यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और इसका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ रहा है और किस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको आगे दिखाएंगे चंद मिनट के वीडियो में। दोस्तों, आप कहीं नहीं जाइएगा, चैनल पर बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस देश भर में जातिगत आधार पर भेदभाव संबंधी गाइडलाइंस को लेकर विवाद बढ़ रहा है। जनरल कैटेगरी को लग रहा है कि यह नियम असंतुलित है, इससे उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, इस नियम के दुरुपयोग होने की पूरी आशंका है। लिहाजा इसे लेकर देश भर के कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में असंतोष बढ़ रहा है या विरोध हो रहा है। हम कहें कि विरोध हो रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यूजीसी गाइडलाइन में ओबीसी को भेदभाव की परिभाषा से जोड़ा गया है। मतलब कि ओबीसी पहले भेदभाव की परिभाषा में दोस्तों नहीं था, उसे अब एससी एसटी के पैरेलल खड़ा कर दिया गया है। हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। अगर कॉलेज इक्विटी कमेटी नहीं बनाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया जा चुका है 15 जनवरी 2026 से, और इसे लेकर विवाद बढ़ रहा है। जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, वैसे ही एक वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी में नाराजगी बढ़ते जा रही है। छात्र सोशल मीडिया पर अपना विरोध जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि इस पर डिबेट कर सके, सरकार से सीधा सवाल कर सके। और डिजिटल मीडिया के जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार नहीं होंगे वो इस मुद्दा को उछालेंगे नहीं, तो जनरल कैटेगरी वाले क्यों शांत बैठेंगे? भाई, हम तो पूछेंगे, हम तो सवाल करेंगे और साथ ही साथ उन भक्तों से सवाल करेंगे कि अरे भक्तों, कब तक थपरी बजाते रहोगे, कब तक ताली पीटते रहोगे? कुछ तो सोचो। भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो आरक्षण को उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10 साल तक ये आरक्षण का नियम रहना चाहिए, बाद में सबकी स्थिति सुधरे तो इसे खत्म किया जा सकता है। संविधान में इस तरह का नियम था। लेकिन आज आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके इसी पर राजनीति हो रही है, इसी पर सत्ता चल रही है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जो आज सत्ता में सत्तासीन है वो सवर्णों के वोट से सत्तासीन है
और वो सवर्णों को इस तरह से अनदेखी कर रहे हैं। क्यों भाई? 11 साल में आपके पास सिर्फ एक आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिखा करके सवर्णों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सवर्ण इसी के लिए है कि सिर्फ आपको सत्ता में बिठाते रहें और आप सवर्णों का ही खत्म करते रहें, हर नियम हर ताक पर रखते रहें और सवर्ण दलित बनते चले जाएं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सवर्ण स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की कानून बना करके कहीं ना कहीं सवर्ण को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और सवर्ण स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी आशंका यही है कि इस नियम का जो नया नियम बना है यूजीसी गाइडलाइंस के तहत जो आया है, इसमें सवर्णों का दुरुपयोग किया जाएगा, झूठा उनके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराया जाएगा और पहले झूठा कंप्लेन दर्ज पर जुर्माना का प्रावधान था, उस जुर्माने के भी प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इसी से ज्यादातर असंतोष बढ़ रहा है सवर्ण स्टूडेंट्स में, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो जुर्माना वाला प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है कि अगर कोई झूठी कंप्लेन भी करता है तो पहले झूठी कंप्लेन साबित होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता था, उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। मतलब जिसके मन में जो आएगा वो अपना भेदभाव का एक आरोप लगा करके लगा सकता है और बाद में साबित होगा कि ये झूठा आरोप था तो भी कुछ उसका नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं शोषण तो किया जा रहा है ना, टारगेट किया जा रहा है ना जनरल स्टूडेंट्स को, और इस पर सरकार एकदम मूक दर्शक बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, यूजीसी की जो ये नई गाइडलाइंस आई है, इसके चेयरमैन जो है वो एक सवर्ण ही है, डॉक्टर विनीत जोशी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विनीत जोशी ने ये नियम बना करके, बताइए, सवर्ण ही सवर्ण के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये गाइडलाइन की जरूरत पड़ी, इसलिए पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में जब रोहित वेमुला की आत्महत्या का केस पहुंचा था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के नियमों को मतलब चेंज करके और भेदभाव को थोड़ा सा रोकने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस नियम में सुधार किया जाए। सुधार करने का, सुप्रीम कोर्ट ने सुधार करने का आदेश दिया था या कहा था, तो इसका मतलब यह नहीं था कि सवर्णों का शोषण कर दीजिए, सवर्णों को एकदम साइड कर दीजिए, तख्ता पर रख दीजिए सवर्ण को। और सवर्ण स्टूडेंट टारगेट पर है, छोटे कॉलेज हो या उच्च शिक्षा संस्थान हो, हर जगह अब यह नियम लागू है। और इस नियम के तहत कहीं ना कहीं शोषण सवर्ण जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब बदले के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिना कंप्लेन के कंप्लेन दिया जा सकता है कि फलना ने ये किया, चिलना ने ये किया, उसके बाद कंप्लेन दे दिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वाह, क्या चल रहा है। नौकरी में था, नौकरी में रिजर्वेशन आप दे रहे थे, सवर्ण तो ऐसे ही दलित बनते जा रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि आज दलितों की स्थिति सवर्णों की होते जा रही है। पता नहीं भक्तों को नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है, लेकिन सवर्ण आज के डेट में दलित बनते जा रहे हैं। नौकरी में तो सवर्ण दलित के से भी नीचे थे। सवर्ण में लोग भीख मांग रहे हैं, सवर्ण में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका दुख दर्द देखने वाला कोई नहीं है। उनका कोई दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ता है किसी को, और वो नोटिस भी नहीं होता है। लेकिन आज कोई दूसरा कहीं कुछ हो जाए वो जरूर दिख जाता है। इस तरह का भेदभाव क्यों? हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है। ठीक है, रिजर्वेशन आप रखे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सत्ता चल जाएगी रिजर्वेशन पर, आप कड़ा फैसला लेंगे तो, आरक्षण पर कड़ा फैसला लेंगे तो आपकी सत्ता जा सकती है। वोट की राजनीति है, आप नहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरी को वो रुतबा, वो स्थान तो दीजिए। जनरल कैटेगरी को क्यों दलित बनाया जा रहा है? और ये यूजीसी की गाइडलाइन, इसके तहत तो अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स पढ़ भी नहीं पाएंगे ना। आए दिन उन पर कोई ना कोई कंप्लेन होते रहेगा, वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसी को फेस करेंगे। इस नियम को तत्काल प्रभाव से रोकना जरूरी है। और इसके लिए चैनल, मेरा चैनल, मैं खुद मनोज मस्ताना इसका विरोध करता हूं, क्योंकि इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए जो तानाशाही, इस तरह का डिक्टेटरशिप वाला रूल आए और सवर्ण को कहीं ना कहीं मर्दन करे, मान का मर्दन करे।
ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थान में सरस्वती का स्थान होता है, वहां पढ़ाई के लिए लड़के जाते हैं, वहां पर इस तरह का नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लड़के उस तरह के हैं, लेकिन कुछ ऐसे लड़के होंगे जो कहीं भेदभाव किए होंगे, रोहित वेमुला जैसा केस आया होगा, लेकिन सारे कोई एक पैरामीटर पर अपना दीजिएगा, देख दीजिएगा और इस तरह का नियम बना दीजिएगा कि जनरल कैटेगरी साइड होते चल जाए दिन प्रतिदिन, और जनरल कैटेगरी आपको वोट देकर के सत्ता में स्थापित करते रहे। अब कम से कम जगने का वक्त है, सोचने का वक्त है, और सवर्ण को अपनी प्रतिष्ठा, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि सवर्ण कहीं ना कहीं आज की डेट में दलित बनते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरी बातें आज कठोर लग रही होगी, लेकिन मैं कठोर नहीं कह रहा हूं, कठोर नहीं बोल रहा हूं, सब सच बोल रहा हूं, क्योंकि आज सवर्ण की स्थिति क्या है देश में। एक मैं भी सवर्ण हूं, आप भी सवर्ण हैं, आप खुद को देख लीजिए। अलग बात है राजनीति के लिए किसी का समर्थन करिए, किसी का विरोध करिए, मैं किसी का समर्थन, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल सीधा सा है कि सवर्णों से सत्ता अगर आप हथिया रहे हैं तो सवर्णों का शोषण करने के लिए कानून क्यों बना रहे हैं? क्यों सवर्ण छात्र आज की डेट में नौकरी के लिए तो पहले ही वो दर दर भटक रहे थे, पढ़ने के बावजूद, अच्छा मार्क्स आने के बावजूद उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, रिजर्वेशन के मार वो झेल रहे थे लंबे अरसे से। और अब पढ़ाई में भी इस तरह की बातें। ओबीसी को कैसे एससी और एसटी के पैरामीटर में रखा गया? सबसे बड़ा सवाल यह है। ओबीसी के साथ कैसा भेदभाव था? रोहित वेमुला तो मान के चलिए एसटी था, उसके साथ कहीं भेदभाव हुआ होगा, हम मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि भेदभाव नहीं हुआ होगा। उसने उसे आत्महत्या करने पर वो उसे मजबूर होना पड़ा और किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया, ठीक है, लेकिन निर्देश भी तो इस तरह का कि अब सवर्णों को टारगेट किया जाएगा। नियम कम, ये दुरुपयोग का चांस इसमें ज्यादा है। तो इस नियम का अगर सवर्ण स्टूडेंट कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं तो ये वास्तविकता है। और दोस्तों आपको असल बात इसमें बता देते हैं कि दरअसल इसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे कानून का सही इस्तेमाल कम होगा, लेकिन इससे बदला लेने की कार्रवाई ज्यादा होगी। दरअसल रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइन बनाई जाए। मजबूत करने के लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो बेहतर माहौल तैयार करने का मतलब ये है कि अब इस तरह का कर दीजिए कि ओबीसी को एससी एसटी में मिला दीजिए, एक तरफ सवर्ण और एक तरफ एसटी कर दीजिए, फिर ओबीसी कैटेगरियां बांटने की क्या जरूरत है? जनरल बनाम एसटी हो जाएगा, सवर्ण सवर्ण रह जाएंगे, बाकी सब दलित महादलित हो जाएंगे। ये रिजर्वेशन इस देश की सबसे विभत्स और खराब कुरीति है, जिसका दंश हर वक्त सवर्णों को झेलना पड़ रहा है। और सवर्ण इसके टारगेट पर हमेशा रहते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी सवर्ण कुछ आगे करते दिख रहे हैं, अरे आज के डेट में आगे सवर्ण करेंगे क्या? पढ़ाई लिखाई करके भी दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब पढ़ाई में भी इस तरह का नया नियम आ गया कि वो पढ़ाई कम करेंगे, अधिकांशतः वो कंप्लेन का सामना करेंगे। तो ये यूजीसी की सबसे जो नई ड्राफ्टिंग कमेटी की अगुवाई कर रहे थे वो चेयरमैन डॉक्टर विनीत जोशी थे। और विनीत जोशी को इसमें एक बार सोचना चाहिए था कि हमारे अपने कैटेगरी के लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय करेगा, न्याय नहीं करेगा। इस पर डॉक्टर विनीत जोशी को सोचना था। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के उस जो बाल विकास ये जो मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उस मंत्रालय की वो जो कमेटी है उसमें दिग्विजय सिंह भी हैं, कांग्रेस के मध्य प्रदेश वाले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह खुद सवर्ण हैं, डॉक्टर विनीत जोशी सवर्ण हैं, और इन लोगों ने इस तरह की नियम बनाया। बड़ी हैरत होती है इस चीज को देखते हुए। आपको वोट सवर्णों का चाहिए सत्ता के लिए, और अनदेखी सवर्णों की ही होगी, शोषण सवर्णों का ही होगा। सबसे बड़ा सवाल
आपको सत्ता अगर सवर्णों से चाहिए तो सवर्णों के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ख्याल आपको रखना होगा। सवर्णों का शोषण नहीं चलेगा। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? सवर्णों के साथ जो यूजीसी की नई गाइडलाइन में अनदेखी की गई है और सवर्णों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब सवर्ण कहीं ना कहीं टारगेट ही होंगे। वो पढ़ाई कम करेंगे, कंप्लेन का सामना ज्यादा करेंगे। अगर कंप्लेन झूठा भी निकला तो जुर्माना का प्रावधान हटा दिया गया है। तो ऐसे इन विषयों में सवर्णों के साथ सवर्णों की जो इस नई गाइडलाइन में अनदेखी की गई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।